अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे आई होप। खुश रहें, आबाद रहें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सबकी दुआओं से। आज वीकेंड था तो मैं बच्चों को घुमाने के लिए ले आई। चलो इनकी आउटिंग हो जाए, और मैंने सोचा मैं भी वो आपके साथ शेयर कर लूँ, लेकिन आज मैं बात करूँगी उन लड़कियों के साथ जिनकी न्यूली शादियाँ होती हैं, वो परेशान हो जाती हैं दूसरे घर में जाके, उस घर के माहौल में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सारे जो मतलब हर किसी के घर का अपना एक अंदाज़ होता है, अपनी रूटीन होती है। नई घर में जाना, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ससुराल वालों से भी गुज़ारिश है कि जब कोई दूसरी बेटी आपके पास आती है, तो उसको आप लोग अपनी बेटियों की ही तरह वेलकम करें, उसको वैसे ही ट्रीट करें। वो अपने सारे अज़ीज़ रिश्ते, बहन-भाई, माँ-बाप को छोड़ कर आती है, वो अपने घर की बहुत लाडली होती है, उसने कभी कुछ ऐसी भी बच्चियाँ होती हैं जिन्होंने कभी घर में काम नहीं किया होता, लेकिन ससुराल में आते ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उन पर आ जाती हैं, या कभी कुछ आज़माइशें भी आ जाती हैं। तो एक तरफ तो ये मतलब घरेलू कुछ इश्यूज़ होते हैं, दूसरा ये अगर कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ आ जाएँ, तो उस पर भी हमें सब्र करना चाहिए। क्योंकि ये मैंने अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से सीखा है, यकीन करें कि मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई थी, और कोई 4-5 महीने हमने जिस तरह से गुज़ारे, और वो मुझे पता है बस। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने सब्र का फल बहुत, बहुत, बहुत मीठा रखा होता है आपके लिए। हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कुछ आज़माइशें इसलिए भी आती हैं कि हम कितना एक सब्र कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी जो है स्टेमिना है कि हम बेयर कर सकें किसी को। हमारा घर भी रेंट पर था, और हम थे भी अजनबी शहर में। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया, सब्र के साथ लगी रही हूँ। मैंने खुद भी अपने लिए भी जॉब की ट्राई की, और अपने हस्बैंड का भी अप्लाई करती रही हूँ। उन दिनों में पीपीएससी के एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की, और खूब दिल लगाकर बस फिर मैंने सारी बातों से अपना ध्यान हटा लिया था। ना किसी से शिकवा था, ना मुझे किसी से शिकायत थी। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने अब जो भी करना है ना, खुद करना है अपने लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो मेरी अम्मी ने मुझे तालीम दिलवाई थी, वो उस वक़्त मेरे सही काम में आई, और मैंने आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। फिर इंटरव्यू हुआ, एग्ज़ाम हुआ। मुझे नहीं पता 6 मंथ गुज़र गए। जब मेरा फर्स्ट बेबी पैदा हुआ, तो तकरीबन उसके पैदा होने के 3 दिन के बाद वो लिस्ट लगी, और मुझे किसी ने बताया, मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरे टीचर की कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि आप क्वालीफाई कर गई हैं, पीपीएससी का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है। यकीन करें, मेरी उस वक़्त खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं बहुत खुश थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने मेरे किस किस सब्र का अजर दिया है, किस वक़्त का। तो ना, जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, कम से कम वो इस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर सकती हैं। इसीलिए तो मैं बार-बार यही कहती हूँ माँ-बाप से कि बेटियों को तालीम ज़रूर दिलवाएँ, ताकि वो अपने आप को स्टैंड कर सकें, अपनी पहचान खुद बना सकें, कहीं किसी की मोहताज ना होके रह जाएँ, वो अगले घर जाके परेशान ना हों। कामयाबी हमेशा सब्र और लगन से ही मिलती है। जितना आप सब्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा फल मीठा होगा, बस ये याद रखें। अपनी जो सक्सेस की स्टोरी होती है, वो इतनी ही आसान नहीं होती। बताना ज़रा ईज़ी होता है, लेकिन वो वक़्त जो आपने गुज़ारा होता है ना, मुश्किल वक़्त, उसको तो याद करके भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी थी, मैंने काम नहीं छोड़ा था, मैं लगी रही हूँ बस। क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का साथ ज़रूर देता है, ज़रूर। कभी भी आपकी जो मेहनत है वो ज़ायगा नहीं जाती, और हमेशा मेहनत और लगन से अगर इंसान लगा रहे, तो कभी भी